राहुल गांधी का सर एक ट्वीट आया या एक्स पर उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु तिथि भी लिख दी है और बीजेपी ने इस पर सवाल भी उठा दिए हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी या तो उस समय उनके साथी रहे होंगे जिनको ये सारा ज्ञान हुआ होगा, या कोई बड़े भविष्यवक्ता होंगे। यानी जिस चीज की कोई सर्टेनिटी आज तक पता लगी नहीं है, आज वो इस प्रकार से बोलते हैं। अब ये बात तो उन्हीं से पूछनी पड़ेगी, इसके बारे में मैं कुछ कहूंगा नहीं। 100 साल पर सवाल उठा रही है कांग्रेस। फेल हैं आपके 100 साल 100 दिन, माफ कीजिएगा। उनके कितने सफल हुए हैं और हमारे कितने सफल हुए तो हम जानते हैं। 100 दिन के अंदर नहीं, हमने पिछले 10 साल और 100 दिन, 10 साल और 100 दिन का टोटल हिसाब लगाएंगे तो उनके 60 साल से भारी पड़ते हैं। और इस के प्रमाण सीधे ये है कि आज सामान्य जनता, साधारण जनता भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इसके प्रति जो आस्था है, उस आस्था को हर चुनाव में घोषित कर रहे हैं। चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो, तब भी सरकार केंद्र में तीसरी बार बनी। हरियाणा का चुनाव आया, तब तीसरी बार सरकार बनी। जबकि ये तो सारे चिल्ला रहे थे और एक अजीब व गरीब जो तमाशा इन्होंने बनाया हुआ था कि हार करके भी हम जीते हैं, ये शोर मचा रहे थे। ऐसी हार के जीतने की कहानी इनकी लगातार इनके साथ जुड़ी रहे, हारे भी और जश्न मनाए, लगे रहे। ऐसा ही दिल्ली में मनाएंगे। अब दिल्ली में भी इनका कहीं कुछ है नहीं, फिर भी कहेंगे हम जीतेंगे। भगवंत मान कहने हम मोहम्मद के साथ केजरीवाल सरकार बनाएंगे, आप कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ना कि जिस प्रकार के दावे करते हैं, कुछ दिन सामने आ जाएगा सब सामने। तो इसलिए इस बार ये इनकी जो 10 साल की जो, ये 15 साल कितने हो गए केजरीवाल को, वहां पर 10 साल हो गए। तो ये 10 साल के जो कारनामे इनके हैं, जनता के सामने है। जनता अब इस प्रकार के जो बार बार बोलने वाले झूठ हैं, इसके ऊपर कोई भरोसा करने वाली नहीं है। और जितने इनके खिलाफ, जितने केसेस बन गए इनके मंत्रियों के खिलाफ, इनके विधायकों के खिलाफ और इनके खुद के खिलाफ, आज तो स्थिति ये है कि इनके सारे कारनामों को ये कहीं जाकर के बताते हैं, अपने आप को निर्दोष सिद्ध करते हैं, तो लोग इनके ऊपर हंसते हैं। सर, जिंदा साहब ने मुलाकात की है शायद आपसे? बहुत लोग मुलाकात करते हैं। कौन बन रहा है प्रधान? कोई रोकता नहीं, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको जो बताने आते हैं हम सुन लेते हैं। एक और बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया पिछले दिनों कि वो तंत्र के कारण हार गए, यानी कि तंत्र आपके पास था। देखिए, लोकतंत्र जो है वही तंत्र है, लोकतंत्र के अलावा और कोई तंत्र नहीं है। लोकतंत्र में जो जीतता वो जीतता, जो हारता वो हारता है। अब वो केवल तंत्र की बात करते हैं, लोग की बात नहीं करते हैं। लोग जिस प्रकार से उनके खिलाफ खड़े हुए, लोगों ने उनके शासन को, हमारे शासन को मिला करके देखा, तुलना की। आज भी लोग कहते हैं कि कितना बेहतर तरीके से 10 साल का जो शासन चला, लोगों को घर बैठे सब सुविधाएं मिली, किसी को कोई परेशानी नहीं। और हमने राजनीतिक भेदभाव के बिना एक राजनीति से ऊपर उठ करके सारे प्रदेश में जो काम किया है, आज भी लोगों के सर यानी जादू सर चढ़ बोलता है। ये आप सबने भी देखा है। वो तो सब हवा फैला रहे थे कि हम जीत गए, हम सरकार बना गए, लेकिन जनता ने उनको वोट की चोट ऐसी मारी कि आज उनको समझ ही नहीं आ रहा हुआ क्या है। और यही नहीं, मैं तो आगे के लिए भी कह रहा हूं, आज हमारे मुख्यमंत्री के जो काम करने का तरीका है, उनका जो नेतृत्व भर रहा है, अगले 10 साल भी वो इंतजार न करें किसी बात की। महिलाओं के लिए जो 2100 रुपए की बात आ रही है कि मीटिंग में आज फैसला लिया जाएगा, ये हरियाणा प्रदेश सरकार के लोग बताएंगे। मुझे तो इतनी बारीकी से ना मैं जानकारी रखता हूँ, ना पूछने की जरूरत है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश सक्षम है इन सारे निर्णयों में। हमको इसमें कोई जानकारी। बीजेपी ने एक अच्छा कदम उठाया है, प्रदेश को कह दिया कि आप चुन लीजिए जिला, हम सब सहमत रहे। बहुत अच्छी बात है ये। आखिर एक त्याग और समर्पण का भाव, ये अपने जो नेतृत्व है उसके ऊपर विश्वास करना, ये बहुत बड़ा विषय है। कराना के लोगों ने कहा तो कोई ना कोई जिला बनेगा। शुक्रिया।